हेलो एवरीवन। जैसा कि बहुत से लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है और जब मैं दुबई में आया था तो मेरे दिमाग में भी ये चीज़ थी कि क्या आप दुबई में वीलॉग्स बना सकते हैं या नहीं, और शायद आपका भी यही क्वेश्चन होगा, इसीलिए आप इस वीडियो की तरफ आए। तो जब 1 साल पहले मैं आया था तो मेरे दिमाग में भी ये क्वेश्चन था। गूगल पे मैंने बहुत सी रिसर्च करी, बट उसके बाद भी मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि ज़्यादातर जो बताने वाले लोग थे या तो वो सुनी सुनाई बातें थी जो वो बोलते थे कि बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है, या फिर वो उनका एक्सपीरियंस था जो सही ना हुआ हो। लेकिन अब 1 साल यहाँ रहने के बाद शायद मेरे को लगता है कि मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूँ, और प्रीवियसली भी आपने मेरी वीडियोस देखी। तो वीलॉग्स की जब बात आती है तो यहाँ पे 2 कैटेगरी हैं जिन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। जब आप वीलॉग बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ है इंडोर। अगर आप इंडोर वीलॉगिंग करते हैं, अब इंडोर से इसका मतलब मेरा ये नहीं है कि आप अपने घर पे वीलॉग्स बनाते हैं। इंडोर मतलब अगर आप किसी कंपनी, किसी की प्रॉपर्टी के अंदर वीलॉग्स बनाते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप हमेशा उनकी परमिशन लें। लेकिन जब आप परमिशन लेने की बात करते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एज अ प्रोफेशनल वीलॉगिंग कर रहे हैं तो आपके पास इन्फ्लुएंसर वीज़ा होना ज़रूरी है। बिना इन्फ्लुएंसर वीज़ा के आप किसी भी तरीके का प्रमोशन एक्टिविटी नहीं कर सकते। और अगर बात करते हैं कि आप एज अ हॉबी इसे कर रहे हैं तो सबसे पहले आप जिस भी प्रॉपर्टी में आप ये चीज़ें शूट कर रहे हैं आप उनसे परमिशन लीजिए। बिना परमिशन के आप वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर आप मेरी तरह वीलॉगर हैं जो सिर्फ अपने फ़ोन से रिकॉर्डिंग करते हैं, यानी आप इसे एज अ प्रोफेशनल नहीं करते हैं बट केवल अपने शौक़ के लिए करते हैं, तो आपको हमेशा एक चीज़ ये ध्यान रखनी चाहिए कि आप किसी भी तरीके का अगर प्रोफेशनल इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास पहले से परमिशन होनी चाहिए उस प्रॉपर्टी की। अदरवाइज़ आपको अलाउड नहीं होगा किसी भी तरीके की रिकॉर्डिंग करने। प्रोफेशनल इक्विपमेंट की जब मैं बात करता हूँ तो प्रोफेशनल इक्विपमेंट में आता है आपका DSLR, आपका प्रोफेशनल माइक, आपका प्रोफेशनल ट्राइपॉड। ये चीज़ें आपके पास होनी है, या आप इन चीज़ों के साथ में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। यानी ये चीज़ें आप तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास इन्फ्लुएंसर वीज़ा हो, और अगर आपके पास इन्फ्लुएंसर वीज़ा है तो उसकी एक डिफरेंट कैटेगरी है, एक डिफरेंट वीडियो मैं लेके आ सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि मुझे उस बारे में आपको एजुकेट करना चाहिए कि एक प्रोफेशनल वीज़ा या इन्फ्लुएंसर वीज़ा पे किस तरीके से काम करना है या किस तरीके की आप यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेंगे, तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूँ। अब मैं बात बताना चाहूँगा आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की। तो हुआ क्या, कुछ टाइम पहले जो आपने मेरी वीडियो देखी होगी, दुबई मॉल की मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने वहाँ पे वीलॉगिंग कर रहा था। तो वहीं पे क्या हुआ मेरे साथ वहाँ के जो मैनेजमेंट है उनके साथ बात हुई, तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ ये पूछी कि सबसे पहले उन्होंने मेरा चैनल देखा और उन्होंने बोला आपके क्या सब्सक्राइबर हैं, आप अगर इन्फ्लुएंसर वीज़ा पे हैं या नहीं हैं, और अगर आप उसके बाद भी वीडियोस बना रहे हैं तो आप प्रोफेशनल इक्विपमेंट यूज़ ना करें। क्योंकि उस टाइम पे मैं एक प्रोफेशनल माइक यूज़ कर रहा था रिकॉर्डिंग के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि जो मॉल है वहाँ पे बहुत क्राउड है और मेरी आवाज़ साफ़ नहीं आएगी, इसलिए मैंने एक प्रोफेशनल माइक यूज़ कर रहा था। तो उन्होंने मुझे उसी टाइम पे बोला कि पहले आप प्रोफेशनल माइक यूज़ नहीं कर सकते, आप DSLR या किसी भी तरीके का प्रोफेशनल इक्विपमेंट यूज़ नहीं कर सकते। आप जिस भी एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं आप वहाँ पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन आप मॉल पे रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर कोई पर्सन है जो उस वीडियो में या आपकी फ़ोटोज़ में आता है और कल के दिन अगर वो क्लेम करता है कि उसकी जो फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ मिसयूज़ करी गई है, तो आपके ऊपर एज अ क्लेम आ सकता है, आपके ऊपर कोई ना कोई एक्टिविटी हो सकती है। तो मेक श्योर कि आप ये सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करें और दुबई में रह के इन चीज़ों को एंजॉय करें। सो थैंक यू सो मच गाइज, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।